हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स विद अभी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा फाइनल अकाउंट डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट्स के बारे में। अभी के लिए मैं जो क्लास 11 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है उसके थ्रू सारे एडजस्टमेंट्स कराता हूँ आप लोगों को। जो बेसिक एडजस्टमेंट्स होते हैं मैं वो करा रहा हूँ और 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 15 सारे एडजस्टमेंट्स मैंने कवर कर रखे हैं। सीए फाउंडेशन के बच्चे प्लीज इसको ध्यान से देखना, ये आपके बेसिक्स को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का तो पूरा पोर्शन ही कवर हो गया इस वीडियो के अंदर। बिफोर गोइंग फर्दर चलो हम लोग कुछ नॉर्मल एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नॉर्मल एडजस्टमेंट है जो आपको हर दूसरे सम में दिखेगा, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ऐसा है कि व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब समझिए मेरे को रेंट भरना है या मेरा कोई भी एक्सपेंस है जो अभी तक मैंने किया नहीं है, मुझे पैसे देने थे लेकिन मैंने अब तक पैसा दिया ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो ट्रीटमेंट होता है, एक ये ऐड हो जाते हैं एक्सपेंसेस में, ऐड इन एक्सपेंसेस, और दूसरा है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चले जाते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चले जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, देखिए सबसे पहले तो समझ चलो मैं मान लेता हूं कि मेरा रेंट है और मेरा रेंट मैंने अब तक दिया है उसको 10,000 रुपीज़ और आउटस्टैंडिंग है देने को कितना रेंट, 2,000 रुपीज़। तो ये है मेरा इनर कॉलम है ना, और ये है मेरा आउटर कॉलम। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, बिकॉज बेटा पूरे साल का रेंट तो 12,000 रुपये हुआ है, राइट, और आप तो कितना भरे हो, सिर्फ और सिर्फ 10,000 और 2,000 और आपको दिखाना है। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया है कि बाहर आउटर कॉलम में हमेशा क्या दिखेगा, जो इस साल का पैसा है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाहर क्या दिखाना है, टोटल इस साल का। तो टोटल इस साल में 12,000 रुपये दे रहे थे मुझे, आउट ऑफ विच 10,000 मैं दे चुका और 2,000 अभी भी मैंने दिया नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ आउटस्टैंडिंग को। और उसका दूसरा इफेक्ट क्या बताया मैंने, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चले जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने अभी रेंट दिया नहीं, 2,000 मुझे देना है, तो अगर 2,000 मुझे देना तो ये क्या है, मेरे सर पे सरदर्द है, और मेरे सर के सरदर्द को मैं क्या बुलाता हूँ, हमेशा लाइबिलिटी है। ओके, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये होगा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी इनकम जो मुझे अभी आई नहीं है, आनी चाहिए थी लेकिन अभी आई नहीं है, तो उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का क्या इफेक्ट है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी पहले ऐड इन इनकम, जो भी वो इनकम है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और दूसरा ये कहाँ पे दिखेगा, ये चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चले जाएगा। कैसे, चलो मैं मान लेता हूं ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ना, एक्सपेंस हमेशा कहाँ होता है, डेबिट में होता है। और ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। ओके, चलो मान लेता हूं मेरे को कमीशन, मुझे कमीशन मिली है अभी, मान लेता हूं मुझे कमीशन मिली है अभी 3,000 रुपीज़। कितनी मिली है बेटा, 3,000 रुपीज़ मिली है। तो उसमें से अभी मुझे और 3,000 मिलना बाकी है, यानी मेरी कमीशन क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कितने से, और 3,000 से। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 6,000, यहाँ पे कितना आएगा, 3,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में कितना दिखाओगे, 3,000। जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही बैलेंस शीट में दिखेगा। कुछ बच्चे हमेशा क्या करते हैं, बाहर जाके वहाँ पे 6,000 लिख देंगे, नहीं बेटा ये नहीं करना है, जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही वहाँ पे दिखेगा। ओके, आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। तो ये था हमारा बेसिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद क्या आता है, प्रीपेड। क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या, मतलब ये जो समझो मैं रेंट भर रहा हूँ, तो मैंने 3 महीने का एक्स्ट्रा रेंट भर रखा है। अगर मैंने 3 महीने का एक्स्ट्रा रेंट भर रखा तो उसका क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि मैंने अगले साल का भी रेंट भर दिया, तो फाइनल अकाउंट में हमेशा क्या आता है, इसी साल की बात की जाती है, अगले साल की बात की नहीं जाती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले कर दूंगा इसको लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। पहला इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, और दूसरा इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट के प्रीपेड कर रखा है मैंने, ऑफ कोर्स मेरा एसेट है यार, समझ में आया।
मैंने पहले से ही पे कर रखा अपने एक्सपेंसेस को, तो वो मेरा क्या है, एसेट है। समझो ये जगह है, मैंने इसकी रेंट 1 साल की पूरी दे रखी है, तो 1 साल तक तो मैं इसको यूज़ करूँगा ना, ये मेरा एसेट है। समझ में आया? तो ये हो गया। दूसरा प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम को भी आपको क्या करना है, लेस करना है। कहाँ से? फ्रॉम इनकम। जो भी इनकम होगा उससे लेस कर देंगे, और वो मेरे सर पे लाइबिलिटी है। किसी ने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे रखे हैं, कभी भी मांग लेगा, बोलेगा देखो सर मैंने आपको फीस दे रखी है, आपने अभी तक मुझे सर्विस नहीं दी है, तो मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो जब मैंने बच्चों से एडवांस ले रखे हो, वो मुझे वापस करना पड़ेगा, राइट? तो वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए लाइबिलिटी है, मेरे ऊपर सरदर्द है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। आई होप आप लोग सब लोग नोट कर रहे हो, प्लीज नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं सारा सम नहीं करा रहा, मैं खाली आप लोग को एक एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया हुआ है सैलरी, ट्रायल बैलेंस में हम लोग को दिया हुआ है सैलरी। पेज नंबर 321 पे गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है सैलरी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2/3 फैक्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है कि सैलरी में जो हमारा सैलरी है 18,000 का, इसमें से 2/3 क्या है, फैक्ट्री का है। 2/3 फैक्ट्री का है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मतलब इसके दो पार्ट है। पहला डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मेरे को कैसे पता चलेगा इसमें कितना जाएगा? यहाँ तो वेजेस करके दिखेगा, और कितना होगा 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 विच इज नथिंग बट 12,000, और बचा हुआ अमाउंट कहाँ चले जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा विच इज 6,000। तो इसको आप लोग लिखोगे कैसे? ये मेरा यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी, अंदर आ जाएगा 18,000 लेस वेजेस, कितना 12,000, बाहर कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6,000। ये कहाँ पे था मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस। और ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में कैसे दिखेगा, टू वेजेस, हाउ मच, 12,000। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा है, 12,000। ओके, ये था हमारा एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 4 का एक जो हिडन एडजस्टमेंट था। क्या था, सैलरीज। नंबर 4 में मैंने सैलरी करा दिया, हिडन एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हिडन एडजस्टमेंट है जिसमें लिखा हुआ है रेंट, और अंदर लिखा हुआ है 11 मंथ्स, और बाहर कितना अमाउंट दिया हुआ है 2200। इसका मतलब क्या है बेटा, कि आपका ट्रायल बैलेंस आपको एक हिडन एडजस्टमेंट दिया है, जिसके अंदर क्या बोला है कि आपका जो रेंट है वो आपने सिर्फ 11 महीनों के लिए भर रखा है। ये जो 22,000 रुपये, ये 2200 रुपये है ना, ये आपने सिर्फ 11 महीनों के लिए भर रखा है, यानी 1 महीने का क्या है, आउटस्टैंडिंग। देखो आ गया ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट कहाँ जाएगा, नॉर्मल रेंट है तो P&L के डेबिट साइड में क्या दिखाओगे, रेंट दिखाओगे। इनर कॉलम में लिखोगे 22, और आउटस्टैंडिंग हो गया है, राइट? कितने महीने का आउटस्टैंडिंग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। तो मुझे पहले यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 1 महीने का रेंट कितना होता है। तो अगर ये 11 महीने का है तो डिवाइड बाय 11 कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा 1 महीने का, विच इज ओके 200 पर मंथ। कितना बेटा, 200 है, तो कितना है 200। ओके, तो मैं ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, 200 ऐड हो जाएगा। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 2400, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्या दिखेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, हाउ मच, 200 ना बेटा, 2400 नहीं, 200। सिर्फ इतना ही आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ इतना ही सरदर्द है, सिर्फ इतनी ही लाइबिलिटी है। समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको ब्रैकेट में ही दे रखा है मशीनरी के बारे में। किसके बारे में, मशीनरी के बारे में। उसमें ब्रैकेट में क्या बोला है कि आपकी टोटल मशीनरी कितने की है, 84,000 की है, ठीक है, एम आई करेक्ट? यस, 84,000 की है। आउट ऑफ विच ना बेटा, अभी मशीनरी का दो हिस्सा हुआ है। पहला हिस्सा क्या बोल रहा है,
64,000 रुपीज़ का जो पार्ट है मशीनरी का, वो हमने लिया है ऑन 1 अक्टूबर 2017, ऑन 1 अक्टूबर 2018, ऑन 1 अक्टूबर 2018, और ये मैंने ले रखा है बहुत पहले से, जो कि है 60,000 का। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो इस पे तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा मल्टीप्लाइड बाय 10%, और कितना मिल जाएगा मुझे 6,000, करेक्ट है क्या? लेकिन मुझे बताओ जब मैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो इस पे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसको खरीदा ही अक्टूबर में। जब खरीदा ही अक्टूबर में तो गिन लो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। तो ये 6,000 प्लस 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे इसका अमाउंट 24, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि है 1200। समझ में आया क्या? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और अब आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना मिल गया? डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना मिल गया? 7,200। कितना मिला है? 7,200। अब इसके दो एडजस्टमेंट होंगे डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन एक एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट क्या होता है? हमारा लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखेगा, और दूसरा जहाँ पे एसेट में मशीनरी लिखी होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस डेप्रिसिएशन। हाउ मच? 7,200। और आउटर कॉलम में मेरा क्या आ जाएगा? जो मेरे मशीनरी का नया वैल्यू है। तो आई होप आप लोग को ये वाला एडजस्टमेंट भी समझ में आया होगा। अगर आपको वापस जानना है तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके वापस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। हमको खाली मशीनरी का वैल्यू दे रखा है, उसके दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था उसको, एक 60,000 का, एक 24,000 का। आउट ऑफ भी 60,000 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, क्योंकि वो मेरे पास बहुत टाइम से है। लेकिन इस पे पूरे साल का नहीं लगेगा ना 24,000 वाले पे, क्योंकि ये तो मैंने लाया ही 6 महीने पहले है। तो डेप्रिसिएशन भी कितना चार्ज होगा? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। तो मैंने कैलकुलेट कैसे किया है? मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो मेरे को कितने टाइम की वैल्यू मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स की वैल्यू मिलेगी। फिर मुझे मिल गया डेप्रिसिएशन विच इज 7,200। इसके दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और मशीनरी के यहाँ पे जाके लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और मुझे क्या मिल जाएगा? मेरे मशीनरी का इस साल का वैल्यू। समझ में आया? नेक्स्ट, आप लोग को दे रखा है, ये सारे हिडन एडजस्टमेंट है बेटा, सारे हिडन। ये भी हिडन एडजस्टमेंट था, सैलरी वाला भी हिडन एडजस्टमेंट था, ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, और नेक्स्ट वाला भी हिडन एडजस्टमेंट है, विच इज व्हाट? आप लोग को दे रखा है कि 9% बैंक लोन, करेक्ट है क्या? और क्या दे रखा है उसके अलावा? कि ये बैंक लोन कब हुआ है? 30 सितंबर 2018 को हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? अब ये 9% क्या है? ये 9% है इंटरेस्ट का रेट, है ना? कि इंटरेस्ट कितने, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? अब जो मेरा बैंक का लोन है 40,000 का, मेरे बैंक का लोन है 40,000 का, तो मुझे इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब मुझे लोन लेके ही 6 महीने हुए हैं तो इंटरेस्ट भी कब से पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का पड़ेगा। तो विच इज 9% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12, करेक्ट है क्या? तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आपके इंटरेस्ट का रेट मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, विच इज 1800। ये क्या है बेटा? ये है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये छुपा बैठा हुआ था, इसको ढूंढ के निकालना पड़ता है, राइट? देखो कैसा था? 9% बैंक लोन इतने तारीख को लिया है। जब मैंने लिया ही सितंबर में है, तो सितंबर से मार्च अगेन ओनली 6 मंथ्स। सितंबर पूरा खत्म हो चुका है, राइट? मैंने सितंबर को 10 लिख दिया है, दैट्स माय बैड, यहाँ 9 होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सितंबर तो खत्म हो चुका, अक्टूबर से गिन लो वापस मार्च, 6 महीने होते हैं। जब लोन लेके ही 6 महीना हुआ तो इंटरेस्ट भी कितने टाइम में चार्ज करूंगा? 6 महीने के लिए चार्ज करूंगा। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 विच विल गिव मी 1800। ये तो मैंने सिर्फ क्या निकाला? कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला है। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? इसके पहला इफेक्ट होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा। क्यों डेबिट में? क्योंकि ये मेरा क्या है? ये मेरा एक्सपेंस है ना बेटा। क्या है?
एक्सपेंस है, इसलिए कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखेगा। इंटरेस्ट भर रहा हूँ, एक्सपेंस हो रहा है मेरे पास से, और उसके अलावा कहाँ पे दिखेगा, इस बैंक लोन में ऐड हो जाएगा, बैंक लोन में ऐड कर देंगे कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आया। और बैंक लोन कहाँ दिख रहा है, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। समझ में आ गया आप लोगों को। आई होप आप लोग को ये वाला भी समझ में आया हो। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सारा ही जो हिडन एडजस्टमेंट थे वो खत्म होते हैं, बाकी सारे नॉर्मल एडजस्टमेंट है जो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 आराम से कर सकते हो। ओके, जिस किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना गाइस, खाली आप लोग ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाता है, गूगल पे खाली सर्च करो 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स टेक्स्ट बुक, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जिन्होंने अभी अभी जस्ट स्टार्ट करा है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15 सम 2 दिन के अंदर अंदर करके खत्म कर दो, सीए फाउंडेशन एकेडमी में निकाल लोगे तुम लोग। चलो, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन नंबर 4 के खत्म होते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 लिटरली बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ भी नहीं है बताने के लिए, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं, बता देता हूँ मैं आपको। उसमें दिया हुआ है एडवांस अगेंस्ट वेजेस। एडवांस अगेंस्ट वेजेस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वेजेस एडवांस में दे रखे हैं, है ना। मैंने अभी बताया था जब मैं अपने एक्सपेंसेस को प्री पेड करके रखता हूँ, वेजेस मेरा एक्सपेंस है, मैंने उसको प्री पेड कर दिया, तो अब मेरा क्या है, एसेट है। तो इसलिए कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, वो आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा। अदर देन दैट प्रीपेड इनकम, अब प्रीपेड इनकम भी कहाँ दिखेगा, आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा। उसने ऑलरेडी दे रखा है कि प्रीपेड इनकम है वो, तो कहाँ पे दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। फिर आ जाता है लोन टू अरुण। लोन टू अरुण भी क्या है, बहुत सिंपल है यार, मैंने किसी को लोन दिया है, अगर लोन लिया है तो लाइबिलिटी, दिया है तो एसेट है, बात खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में इससे ज़्यादा कुछ डाउट आपको होना नहीं चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वेजेस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हैं थोड़ी चीज़ें बताने के लिए, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो सबसे पहले दे रखा है वेजेस। वेजेस में 2 चीज़ें बोल रखी हैं, एक तो प्रोडक्टिव, एक अनप्रोडक्टिव। तो वेजेस में जो प्रोडक्टिव है ना बेटा, प्रोडक्टिव स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ऑफिस में होने वाला एक्सपेंस। तो जो आपका प्रोडक्टिव है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और जो आपका अनप्रोडक्टिव है वो किसको बता रहा है कि ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, यानी कि मैंने वेजेस तो दिए हैं लेकिन अपने फैक्ट्री में काम करते वक्त नहीं दिए हैं, गुड्स के कॉस्ट में लगने के लिए नहीं दिए। मैंने तब दिए होंगे जब मेरे ऑफिस में समझो मैंने एसी मंगाया था, तब उन लोगों ने एसी उतारने का या एसी लगाने के वेजेस चार्ज किए थे, तो मैंने वो वेजेस दिया है। समझ में आया, अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कहाँ दिखेंगे, P&L के डेबिट साइड में। ये था पहला जो डाउट आपके मन में आ सकता था क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर आता है डाउट नंबर 2 जो बच्चे लोग को आएगा, वो है सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। जब हम लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस को एक साथ लेके आते हैं, जैसे छोटे छोटे एक्सपेंस को मैंने एक साथ लेके आ गया, मैंने चाय मंगाई थी, मैंने छोटे मोटे वॉचमैन को छुट्टा दे दिया था, कोई बेगर आया था मैंने उसको पैसे दे दिए थे। ये छोटे छोटे एक्सपेंस को जब मैं एक साथ लेके आता हूँ ना, उसको बोलता हूँ सन्ड्री एक्सपेंस। इसलिए आपने सुना होगा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब मैं 10 डेटर का नाम एक साथ नहीं लूँगा, तो मैं 10 डेटर को एक साथ बुलाना चाहता हूँ तो क्या बुलाऊँगा, सन्ड्री डेटर्स बुलाऊँगा। समझ में आया। उसके बाद में आता है एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं हम लोग। आपका एक एडजस्टमेंट है, उसके अंदर बोला है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर कुछ तो पर्सनल ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है। तो ट्रैवलिंग आपने कहाँ डाला होगा, ऑलरेडी आपने ट्रैवलिंग को पीएनएल के डेबिट साइड में ऑलरेडी डाल रखा होगा। तो आपको क्या करना है, उसको इनर कॉलम में लिखना है। और कितना लिखोगे, 1125 लेस। क्या लेस होगा, ड्रॉइंग्स ना बेटा। जब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 125 रुपीज़ खर्चे किए ट्रैवलिंग में, तो वो ट्रैवलिंग का हिस्सा तो नहीं है, वो तो उसने क्या कर दिया, ड्राइंग कर दिया। और ड्राइंग में तो 2 चीज़ होती है, इतनी बात तो पक्का है। पहली बात तो मैं इसमें से निकाल दूंगा, ड्राइंग्स को लेस कर दूंगा, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, ये तो था इसका पहला इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इसका दूसरा इफेक्ट होगा कि ये कैपिटल में से लेस होगा। जितना भी मेरा कैपिटल होगा ना, उसमें से क्या होगा, ये लेस होगा। समझ में आया। ये थे इसके 2 इफेक्ट।
पहला ड्राइंग माइनस होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से, और दूसरा कैपिटल में से लेस होगा। कैपिटल में से तो लेस होता ही है हमेशा ही, और यहाँ वो होना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने वहाँ से उसको निकाल दिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं द मोस्ट कॉमन थिंग जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। प्लीज मेरा लास्ट लेक्चर देखना, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है डेटर्स वाले सम के लिए। मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी आप डेटर्स की बात करोगे, जैसे कि अभी इस सम में हम लोग डेटर्स की बात करने जा रहे हैं, तो क्या देखो यहाँ पे ऑलरेडी डेटर दिया हुआ है, डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 1090। अब इसमें से सबसे पहले क्या निकालूंगा, बैक डेट निकाल दूंगा। आप लोगों को बैक डेट दिया है ना 175 रुपीज, तो लेस बैक डेट कर दूंगा, बैक डेट्स 175, इसमें से हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा मेरे पास 9915। ओके, मैंने हमेशा बताया है इसका एक सीक्वेंस है, पहले क्या करोगे बैक डेट को माइनस करोगे, फिर किसको माइनस करोगे आरडीडी को माइनस करोगे, फिर कुछ भी और आया उसको माइनस करोगे। तो अब हम लोग के सब में बोला है कि आरडीडी भी चार्ज करो 5%, तो 5% इसका निकालूंगा बेटा या 9915 का निकालूंगा, 9915 का निकालूंगा। ओके, तो 9915 का 5% कितना हो जाएगा 496, और फिर मेरे पास अमाउंट कितना बच जाएगा 9419। यस, अब उसके अगले एडजस्टमेंट में बोला है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स पे डिस्काउंट देना है हमें। जब मैं डेटर को डिस्काउंट दूंगा तो क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, डिस्काउंट ऑन डेटर। लेकिन इसको पहले मत कर लेना, पहले बैक डेट होगा, फिर आरडीडी होगा, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर होगा, और डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है 2%, इसका 2% कितना होगा 189। अब मेरे पास कितना बचा 9230, ये मेरे डेटर का फाइनल अमाउंट है। ये सब कहाँ हो रहा है बेटा, ये सब हो रहा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हो रहा है। ओके, और इसका, इसका और इसका, यानी कि ये तीनों का इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट वो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस है, और ये भी मेरा लॉस है। समझ में आया आप लोगों को। इसी के साथ साथ एक एडजस्टमेंट और है जहां बोल रहा है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर मतलब क्या, ये मेरा क्रेडिटर है, क्या अमाउंट है मेरे क्रेडिटर का 6750, इसमें से क्या करूंगा लेस कर दूंगा। क्या लेस करूंगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। लेस क्यों कर रहा हूं मैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को, क्योंकि यार क्रेडिटर लोग ने मुझे बोला कि इतना पैसा नहीं दे चलेगा, तो मैं उसको लेस कर दूंगा ना। तो अब मैं लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो उसका 3% है 203, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 6547। समझ में आया, इतना देना था, इतना डिस्काउंट मिल गया तो इतना बच गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, ये डिस्काउंट मिला है मुझे, सॉरी गाइस देयर हैज बीन अ ग्लिच, बट हम लोग कहाँ पे थे कि डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इसके दो इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में क्यों, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है, और जब मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मेरे लिए क्या है, गेन है, और हम लोग गेन कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इससे डिफिकल्ट और कुछ भी नहीं है। ओके, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का दो बताया मैंने, एक तो क्रेडिटर से लेस हो जाएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और ये क्रेडिटर कहाँ पे है, ये है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोग को बोल के रखा है कि हम लोग ने इंश्योरेंस भर दिया है, और ब्रैकेट में एक पूरा 1 साल का डिटेल डाल के रखा होगा, राइट। वो 1 साल का डेट कहाँ से लेके कहाँ तक है, ऑन 1 जनवरी 2019 टू 1 जनवरी 31 12/2019। यानी कि मैंने इंश्योरेंस पे करा है जनवरी से लेके दिसंबर तक के लिए, लेकिन मेरा ईयर कब खत्म हो जा रहा है, ऑन 31 दिसंबर, ऑन 31 मार्च 2019। यानी कि मुझे इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ कितने महीने के लिए दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ बेटा 3 महीने के लिए। इस साल का एज पर द फाइनेंशियल ईयर मेरा कितना बनता है इंश्योरेंस, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना, जनवरी से लेके मार्च, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का इंश्योरेंस बनता है। कितने महीने का, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बनता है। लेकिन
मैंने भर कहाँ तक रखा है, दिसंबर तक रखा है, तो मुझे तो दिसंबर तक की जरूरत नहीं है, तो मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना है, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना है 18,000, आउट ऑफ विच मुझे आउटर कॉलम में कितना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, लेस प्रीपेड, देखो आ गया यहाँ पे आपका प्रीपेड एक्सपेंस ही है ना ये, तो प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना प्रीपेड मैंने इंश्योरेंस कर दिया है, तो मुझे क्या निकालना है, अभी 18,000 में से सिर्फ 3 महीने का कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आ जाएगा तुम लोग को आंसर 4,500, यानी कि आउटर कॉलम में 4,500 आना चाहिए, तो मैं कितने से लेस कर दूंगा 18,000 को, 13,500 से, 13,500 से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। जब 18,000 को 13,500 से लेस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4,500 मिल जाएगा। बस ये एक ही था क्वेश्चन नंबर 7 में जिसमें डाउट हो सकता है। अदर देन दैट एक कमीशन का है, वो भी बहुत आसान है गाइस। कमीशन का क्या बोला है कि आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है कमीशन के बारे में, राइट, हाँ, कि 3,000 कमीशन और मिलने वाला है। देखो कमीशन ऑलरेडी कहां पे दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, राइट है क्या, ऑलरेडी कितना है 3,000 है, क्या कर दोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है आपकी 3,000 रुपये, बाहर कितना दिखेगा 6,000 रुपये, ये हो गया इफेक्ट नंबर 1। इफेक्ट नंबर 2 कहाँ जाएगा, मेरी इनकम है और इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो मेरी एसेट होती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सिंपल। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 में यही 2 बहुत डिफिकल्ट थे, बाकी सारे बहुत इजी हैं और जो भी हैं वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है आप लोगों को, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे इसमें आप लोग को हाँ डिस्काउंट ऑन डेटर्स और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, वो हम लोग ने कर लिया अभी प्रीवियस वाले सम में, तो वो आप लोग कर सकते हो। ओके डन, क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे डन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज वन ऑफ द इजीएस्ट ऑफ द ऑल क्वेश्चन, बहुत इजी है वो, लिटरली बहुत इजी है। जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन को देख रहा हूँ, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सारा ऑलरेडी हो चुका है। देखो एडजस्टमेंट में क्या क्या देके रखा हुआ है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, आप लोग लगा सकते हो, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है एक भी इसके अंदर। फिर उसके बाद में बैड डेट यूज करने बोला, कर सकते हो। सैलरी बोला है कि सैलरी पे किया सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स के लिए। देखो ऑलरेडी उसमें सैलरी दे रखा है, कितनी सैलरी देके रखा हुआ है 20,000। तो जब ऑलरेडी सैलरी है, ऑलरेडी सैलरी है 20,000 और वो बोल रहा है कि ये जो 20,000 है ना ये सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स के लिए है, यानी कि आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए इस साल का, इस साल का मतलब कितना पूरे 12 महीने का, ये तो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 2 महीने की, और अगर 10 महीने की 20,000 है तो 1 महीने की कितनी होगी, एक एक जीरो हटा दो 2,000, तो 2 महीने की कितनी होगी 4,000। इसको मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा और फिर बाहर कितना आ जाएगा 24,000। ये हो गया इसका इफेक्ट नंबर 1। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो मेरे लिए क्या है लाइबिलिटी है, तो कहाँ चले जाएगा दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। गॉट इट। एडवर्टीजमेंट का भी है, एडवर्टीजमेंट में प्रीपेड एक्सपेंस दिखा रहा है कि 2 साल का भर के रखा हुआ है। देखो मुझे तो 1 ही साल का दिखाना है, एडवर्टीजमेंट कहाँ पे 3,000 रुपये, तो अगर 3,000 रुपये 2 साल का है तो सिर्फ इसी साल का कितना होगा 1,500 रुपये। तो आप लोग क्या करोगे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इसमें से लेस कर दोगे क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितने की है सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये की, 3,000 की टोटल थी, बाहर कितना आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये। मुझे क्या बोला था कि एडवर्टीजमेंट कितना है 2 साल का मैंने भरा है, तो आउट ऑफ विच मैंने 1 साल का बाहर निकाल दिया, बाहर सिर्फ कितना है 1 ही साल का है। इफेक्ट नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पहले से देकर रखा है, एसेट है मेरा बैलेंस शीट एसेट साइड, फिनिश। समझ में आया। अब इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर और कुछ भी नहीं है, लेट मी सी और क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी है, तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर थोड़ी 2 चीजें हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ेंगी लोगों को करने के लिए, 2 चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक तो लोन देके रखा है
हम लोग ने ऑलरेडी अभी थोड़े टाइम पहले ये वाला किया था बैंक लोन वाला, वैसे ही सेम एक क्वेश्चन है, उसमें अंदर कितना बोल के रखा है 8% बैंक लोन बोला है। कब से बोला है? ऑन 1st 10 2018 से बोला है, यानी कि क्या सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का करा रहा हूँ मैं गाइस। तो इसको कैसे निकालोगे? मेरा लोन टोटल कितने अमाउंट का है? 1 लाख का। उस 1 लाख पे इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा? 8%। पूरे साल के लिए चढ़ेगा क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। कितना आ जाएगा मुझे मेरा आउटर कॉलम में? 4000। इस 4000 को मैं क्या करूंगा? 2 जगह पे डालूंगा। इसका 2 इफेक्ट आता है। पहला इफेक्ट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस कहाँ डालता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये क्या है? दिस इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, राइट। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट में बैंक लोन के साथ क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को। ओके, ये हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का एक ये था। दूसरा एक क्वेश्चन नंबर 11 का जो बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो है उसमें इंश्योरेंस के बारे में बोला है। यहाँ बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ करा रहा हूँ मैं इसको। अब वो क्या बोल रहा है कि हमने इंश्योरेंस भरा है और हमने 30/6/2018 को इंश्योरेंस भरा है। इस दिन हम लोग ने इंश्योरेंस पे किया है, ठीक है। इस दिन हमने इंश्योरेंस पे किया है। और कितना इंश्योरेंस पे किया हम लोगों ने? इंश्योरेंस 8000 रुपये, ठीक है। अब इस दिन मैंने पे किया है 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए मतलब कितना होता है? यानी कि मैंने कब से कब तक के लिए भरा है? 30/6/2017 से लेके 30/6/2018 तक। ये 1 साल के गैप के लिए मैंने इंश्योरेंस भरा था। मगर मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक के लिए स्टार्ट हो रहा है? मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है यहाँ से 1 अप्रैल 2017 से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2018। यानी कि इस इंश्योरेंस के पीरियड में अगर मैं मैच करूँ तो मेरे सिर्फ और सिर्फ कितने आ रहे हैं? मेरे आ रहे हैं टोटल 9 मंथ्स। कितने आ रहे हैं? 9 मंथ्स। मतलब आउट ऑफ दिस 12 मंथ्स मेरे फाइनेंशियल ईयर कितने इफेक्ट हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ इफेक्ट हो रहे हैं। तो यानी कि मुझे ये 8000 में से कितना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का हिसाब चाहिए। कितने मंथ्स का? 9 मंथ का हिसाब चाहिए। तो मैं पहले 8000 में से 1 का निकालता हूँ। तो इसको डिवाइड कर दो, कितने से? 12 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 9। पहले इसको जब 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा? मैंने ऑलरेडी कर रखा है, दैट विल बी 666.66। और ये कितना हो गया? ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। और इसमें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बाय 9 तब मुझे मिल जाएगा कितना? पूरे 9 महीने का। और मेरे 9 महीने का हिसाब कितना हो जाएगा? 5999.99, दैट आई कैन से 6000। आई होप आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया। एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना। मैंने इसलिए डायग्राम से समझाया है कि ये मैंने भरा है फ्रॉम 36/2017 से लेके 36/2018 तक। और मेरे फाइनेंशियल पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ये 9 मंथ्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज 3 महीना पहले से मेरा वो फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका था। तब तक तो मैंने इंश्योरेंस का पैसा ही नहीं भरा था। जब से मैंने इंश्योरेंस का पैसा भरा तब से लेके यहाँ तक, ये 31 मार्च 2018 तक सिर्फ और सिर्फ कितने महीने हुए हैं? 9 मंथ्स। इतने से ही मुझे मतलब है। तो जब मैं ये निकाल लूंगा 6000, तो इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा बेटा? पहले तो मैं इंश्योरेंस में जाऊंगा, जो कि कहाँ पे है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में बैठा हुआ है। उस इंश्योरेंस के 8000 में से मुझे इस साल का बाहर कितना दिखाना है? 6000। हमेशा याद रखना मुझे बाहर कितना दिखाना है। मैं उसको लेस कर दूंगा और क्या बोलूंगा? मैंने क्या कर दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस है। क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना? 2000। इसको मैं क्या करूंगा? लेस करूंगा। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। और मैं क्या लिखूंगा बैलेंस शीट के एसेट में? प्रीपेड इंश्योरेंस। और मैंने कितना प्रीपेड करके रखा है? सिर्फ और सिर्फ 2000 प्रीपेड करके रखा है। 6000 मत लिख देना। आई होप आपको ये वाला सम समझ में आया होगा, ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था पूरे सम का। एक बार रिवाइंड करके देखना, थोड़ा स्लोली देखना, लेकिन समझ में आएगा। बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आप लोग को।
और खुद को सॉल्व करने को ट्राई करोगे तभी चीजें समझ में आएगी, सिर्फ बैठ के देखने से चीजें समझ में आने वाली नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए एक्चुअली मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स यहाँ टिक कर रखे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है मुझे, एक बहुत छोटा सा एक एडजस्टमेंट है, वो भी हिडन एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट पे। मैं यहां करता हूं, आई होप आप लोग को यहां पे दिख रहा होगा। हाँ, अब क्या है इन्वेस्टमेंट, और लिखा हुआ है ब्रैकेट में 6%, यानी कि मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं ये पैसे और इस पे मुझे 6% मिल रहा है। तो 6% मिल रहा है मतलब कितना, 18,000 पे 6% मिल रहा है, 18,000 पे 6% मिल रहा है। तो कैसे निकालूंगा, जैसे मैंने बैंक लोन का निकाला था, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 6%। अब बस मुझे ये देखना है कि कितने मंथ के लिए है। बोल रहा है ऑन 1 सितंबर मैंने किया था, तो 1 सितंबर से 31 मार्च गिन लो, 7 महीने होते हैं, तो 7 महीने के लिए सिर्फ मैंने किया है। तो कितना मिल गया मुझे, 630। ये 630 मेरा क्या है बेटा, ये 630 मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। और इंटरेस्ट जब इन्वेस्ट करता हूं, पैसे लगाता हूं और फिर इंटरेस्ट मिलता है, मेरा इनकम होता है। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया इसका, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा ये, और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया ये इसका, इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा इसका इंटरेस्ट। समझ में आया आप लोगों को, दोनों इफेक्ट समझ में आया, इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 में सिर्फ एक चीज दे रखा है, जो मैंने ऑलरेडी अपने ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन करने टाइम पे बताया था कि प्रोप्राइटर ने गुड्स को 4,000 के गुड्स को पर्सनल यूज के लिए लेके गया। अगर वो बंदा पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। इसके दो इफेक्ट क्या क्या है बेटा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है क्योंकि वहीं मेरे गुड्स का हिसाब किताब होता है। और मुझे बताओ ये क्या है, ड्राइंग्स ही तो है, और ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है, कैपिटल में से लेस होता है। ये हो गए इसके दो इफेक्ट, समझ में आया क्या। उसके बाद पूरा सम इजी है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या, हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, क्लास के स्टार्टिंग में कर लिया था हमने। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या, सिंपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मेरा इनकम है, तो मैं क्या करूंगा, पहला इफेक्ट कहां दिखा दूंगा, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लेस होगा। कहां से लेस होगा, कैपिटल में से लेस होगा। करेक्ट है क्या, कहां से लेस होगा, कैपिटल में से लेस होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का भी। क्वेश्चन नंबर 15 एक लास्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब मैंने फ्री सैंपल की तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जब मैंने उसको फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पहला तो मुझे स्टॉक का हिसाब किताब करना है। तो स्टॉक का हिसाब किताब कहां से करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके। और दूसरा क्या, देखो मुझे जब मैंने गुड्स को सैंपल के लिए दे दिया तो मेरा स्टॉक कम हुआ, उसके लिए मैंने उसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में डाल दिया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा लॉस भी तो हो गया ना। वो गुड्स अगर बेचा तो मुझे पैसे मिलते, लेकिन अब नहीं मिलेंगे, तो लॉस को कहां लिखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। गाइस इसके साथ साथ अब आप लोग का 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट कंप्लीट, जितने एडजस्टमेंट थे मैंने सारे एडजस्टमेंट बता दिए। अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया, आप अपने 15 के 15 सम सॉल्व कर सकते हो। भगा के जो भी सम कर रहे हो, मेरे हर एक चीज को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट का पोर्शन कंप्लीट होता है। मैं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों लोग के लिए, जो उनके टफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके टेक्स्ट बुक के पीछे, जिनके सोल्यूशंस उनको जल्दी नहीं मिलते हैं, मैं उसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ अपने साथ में। प्लीज उसको देखना। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, प्लीज वहां से मुझे कांटेक्ट करने को ट्राई करो, मुझे व्हाट्सअप करो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। आई होप आप लोग को पूरा फाइनल अकाउंट समझ में आया होगा। थैंक यू।